पृथ्वी से ऊपर कक्षा में चारों तरफ सन्नाटा है, जो एक झटके में लाल इमरजेंसी लाइट्स और तेज अलार्म की आवाज से टूट जाता है। डेविस और जॉर्ज बाहरी, सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुबह सुबह की खिली हुई धूप है। उसके साथ कॉनर, एक नया और घबराया हुआ इंटर्न, चल रहा है। कॉनर सर, मैं सच में पूछना चाहता था, आप स्पेशल फोर्सेस के इतने बड़े सैनिक थे, फिर आप इंसानों को छोड़कर इन गोरिल्लाओं के साथ क्यों रहते हैं? डेविस मुस्कुराते हुए, जानवर तुमसे कभी झूठ नहीं बोलते कॉनर। अगर वे तुमसे नफरत करते हैं तो तुम्हारे मुंह पर गुर्राएंगे, लेकिन इंसान पहले तुमसे गले मिलेगा और फिर पीठ में छुरा घोंपेगा। मुझे जानवरों की नीयत साफ लगती है। दोनों एक बड़े खुले गोरिल्ला बाड़े में आते हैं। फोबो, एक 400 पाउंड का गोरिल्ला, डेविस को देखकर गुस्से में अपनी छाती पीटने लगता है और उनकी तरफ दौड़ता है। कॉनर डर के मारे जमीन पर गिर जाता है, लेकिन डेविस बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वह अपनी आंखें नीचे करता है और साइन लैंग्वेज, इशारों की भाषा शुरू करता है। ये जॉर्ज है। जॉर्ज का आकार बाकी सबसे बड़ा है और उसकी आंखों में इंसानी समझ है। जॉर्ज आगे आकर फोबो को एक हल्का सा धक्का देता है, जैसे कह रहा हो, पीछे हटो, यह मेरा दोस्त है। फोबो शांति से वापस चला जाता है। डेविस, हे बड़ी, कैसे हो? जॉर्ज डेविस के पास आकर बैठ जाता है और तेजी से साइन लैंग्वेज करता है। जॉर्ज, साइन लैंग्वेज। डेविस बड़ा लग रहा है। क्या डेविस ने ज्यादा खाना खाया? 3 कैनिस्टर्स का गिरना बाहरी। एवरग्लेड्स दलदल, फ्लोरिडा। रात। तभी आसमान से एक जलता हुआ गोला सीधे पानी में गिरता है। एक बड़ा 15 फुट का मगरमच्छ पानी से मुंह निकालता है और उस गैस को सांस के जरिए अंदर खींच लेता है। घने जंगल में दूसरा कैनिस्टर गिरता है। भेड़ियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा है। झुंड का लीडर भेड़िया उस हरी गैस को सूंघता है। सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रात। तीसरा कैनिस्टर सैन डिएगो के जंगल वाले इलाके में आकर गिरता है। जॉर्ज बाड़े के खुले हिस्से में सो रहा है। उसे एक अजीब गंध आती है। वह दीवार फांदकर उस कंटेनर के पास जाता है। जॉर्ज जैसे ही कैनिस्टर को छूता है, उसका वाल्व फट जाता है और पूरी हरी गैस जॉर्ज के चेहरे पर लगती है। जॉर्ज तेजी से खांसते हुए पीछे हटता है। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और वह दर्द से चीख पड़ता है। सुबह जब सेंचुरी पहुंचता है तो वहां हड़कंप मचा होता है। कॉनर और बाकी हथियारबंद गार्ड्स एक मजबूत दीवार के सामने खड़े कांप रहे हैं। डेविस, क्या हुआ है यहां? कॉनर सर, जॉर्ज, कल रात से उसका साइज, वह बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। डेविस जैसे ही बाड़े के अंदर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। जॉर्ज, जो कल तक 7 फीट का था, अब वह 9 फीट से बड़ा हो चुका है। उसकी मांसपेशियां फट रही हैं। और सबसे डरावनी बात, उसने एक बड़े भालू को मारकर उसका आधा शरीर खा लिया है। जॉर्ज ने पहले कभी मांस नहीं खाया था। सेंचुरी लैब। दिन। जॉर्ज को एक भारी मेडिकल रूम में बेहोश करने की दवाइयां दी गई हैं, लेकिन उसका शरीर दवाओं के असर को बहुत तेजी से खत्म कर रहा है। डेविस कंप्यूटर पर रिसर्च कर रहा है। तभी एक महिला अंदर आती है, डॉक्टर केट कैल्डवेल। केट, आप जो ढूंढ रहे हैं वह आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। मेरा नाम डॉक्टर केट कैल्डवेल है। मैं एनर्जीन कंपनी की पूर्व वैज्ञानिक हूं। डेविस गुस्से में आगे बढ़ते हुए, मुझे सीधे सीधे बताओ कि मेरे दोस्त के साथ क्या हो रहा है। केट, हमने एक जेनेटिक हथियार बनाया था जिसे क्रिस्पर कहते हैं। जॉर्ज के अंदर जो गैस गई है वह 3 अलग अलग जानवरों के सबसे खतरनाक गुणों को मिलाती है। चमगादड़ की घाव भरने की क्षमता, ब्लू व्हेल की बढ़ने की रफ्तार और एक खास कीड़े की बुलेट प्रूफ त्वचा। उसका बढ़ना अब कभी नहीं रुकेगा। डेविस, क्या इसका कोई इलाज है? केट, एनर्जीन के शिकागो हेडक्वार्टर में एक एंटीडोट, इलाज है जो उसका बढ़ना तो नहीं रोक सकता, लेकिन उसका गुस्सा खत्म करके उसे पहले जैसा शांत कर सकता है। तभी काले सूट में हथियारबंद फेडरल एजेंट्स अंदर आते हैं। उनका लीडर है एजेंट हार्वे रसेल। उसने काउबॉय बूट्स पहने हैं और कमर पर एक बड़ा रिवॉल्वर लगाया है। रसेल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ, वेल मिस्टर ओकोए, आपका यह गोरिल्ला अब एक राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। हम इसे अपनी कस्टडी में ले रहे हैं। तभी शिकागो से क्लेयर वाइडन ने एक रेडियो बीकन सिग्नल चालू कर दिया है जो सिर्फ इन म्यूटेटेड जानवरों को सुनाई देता है। यह सिग्नल उनके दिमाग को पागल कर देता है और उन्हें शिकागो आने के लिए मजबूर करता है। जॉर्ज होश में आता है। वह अब 12 फीट का हो चुका है। वह एक ही मुक्के में कांच की भारी दीवार को तोड़ देता है।
डेविस जॉर्ज, रुक जाओ। जॉर्ज डेविस पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन रसेल के सैनिक उस पर 20 भारी ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स, बेहोशी की गोलियां चलाते हैं। जॉर्ज कांपकर जमीन पर गिर जाता है। रसेल उसे एक बड़े मिलिट्री प्लेन में लोड करने का आदेश देता है। डेविस और केट को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जॉर्ज को प्लेन के पिछले हिस्से में भारी जंजीरों से बांध कर रखा गया है। रेडियो बीकन के सिग्नल की वजह से जॉर्ज की आंखें पूरी लाल हो जाती हैं। उसका आकार अब 15 फीट हो चुका है। छटक। जॉर्ज एक ही झटके में भारी स्टील की जंजीरों को धागे की तरह तोड़ देता है। वह प्लेन के अंदर तबाही मचाना शुरू करता है। वह प्लेन की बॉडी को फाड़ देता है, जिससे हवा का दबाव कम हो जाता है। डेविस अपनी जान पर खेलकर रसेल को एक पैराशूट पहनाता है और केट के साथ प्लेन से कूद जाता है। उनके पीछे मिलिट्री प्लेन एक आग के गोले में बदलकर आसमान से नीचे गिर जाता है। जॉर्ज अपनी अजेय ताकत के कारण जमीन पर गिरने के बाद भी बच जाता है। बाहरी व्योमिंग के जंगल। दिन दूसरी तरफ एनर्जीन के भेजे हुए भाड़े के शिकारी जंगल में उस म्यूटेटेड भेड़िए राल्फ को ढूंढ रहे हैं। अचानक 20 फुट लंबा एक भयानक भेड़िया उन पर हमला करता है। उस भेड़िए के पास उड़ने वाले गिलहरी के गुण भी आ चुके हैं, जिससे वह पेड़ों पर छलांग लगा सकता है। वह पलक झपकते ही पूरी शिकारी टीम को खत्म कर देता है और शिकागो की तरफ बढ़ जाता है। दृश्य 8। शिकागो की सड़कों पर महायुद्ध। बाहरी शिकागो शहर। दिन शिकागो शहर में तबाही मची हुई है। तीनों मॉन्स्टर्स राक्षस शहर में पहुंच चुके हैं। जॉर्ज, जो अब 30 फीट से बड़ा हो चुका है, इमारतों को तोड़ रहा है। राल्फ, भेड़िया, जो हवा में उड़कर इमारतों पर कूद रहा है। लिड्जी, मगरमच्छ। शिकागो नदी से एक 25 फुट लंबी कांटों से भरी मगरमच्छ निकलती है, जो मिलिट्री के टैंकों को चबा रही है। डेविस और केट एनर्जीन टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं ताकि एंटीडोट ले सकें। वहां क्लेयर और ब्रेड भागने की तैयारी कर रहे हैं। डेविस क्लेयर से एंटीडोट के वायल छीन लेता है। तभी जॉर्ज टावर को तोड़कर अपना हाथ अंदर डालता है। ब्रेड भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर भेड़िए का शिकार बन जाता है। डेविस चालाकी से एंटीडोट को क्लेयर के बैग में डालता है और क्लेयर को सीधे जॉर्ज के हाथ में धकेल देता है। डेविस, जॉर्ज, इसे निगल जाओ। जॉर्ज क्लेयर को उठाता है और सीधे मुंह में डाल लेता है। एंटीडोट क्लेयर के साथ जॉर्ज के पेट में चला जाता है और वह डेविस को पहचान लेता है। डेविस, जॉर्ज, हमें इन दोनों मॉन्स्टर्स को रोकना होगा, वरना ये पूरे देश को तबाह कर देंगे। अब मलबे के बीच महायुद्ध शुरू होता है। जॉर्ज बनाम राल्फ और लिड्जी। लिड्जी का आकार दोनों से दोगुना है। डेविस दूर खड़े होकर एक टूटे हुए मिलिट्री टैंक की मशीन गन से मगरमच्छ पर फायर करता है ताकि जॉर्ज को समय मिल सके। जॉर्ज देखता है कि डेविस की जान खतरे में है।